नमस्कार दोस्तों। आज हम हिस्ट्री का अगला पार्ट महाजनपद काल के टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिससे प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक या दो प्रश्न अवश्य आते हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। पहला ऑप्शन महाभारत में, दूसरा ऑप्शन अंगुत्तर निकाय में, तीसरा ऑप्शन छांगोदय उपनिषद में, चौथा ऑप्शन संयुक्त निकाय में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंगुत्तर निकाय में। अगला प्रश्न, निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? पहला ऑप्शन महापद्नंद, दूसरा ऑप्शन घनानंद, तीसरा ऑप्शन सुकल्प, चौथा ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घनानंद। अगला प्रश्न, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? पहला ऑप्शन चौथी सदी ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन छठी सदी ईसा पूर्व, तीसरा ऑप्शन दूसरी सदी ईसा पूर्व, चौथा ऑप्शन पहली सदी ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छठी सदी ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोजी गई थी। एक नहर खोदा गया था नंद राजा के आदेश से। वो नहर कहाँ स्थित था? पहला ऑप्शन अंग में, दूसरा ऑप्शन बंग में, तीसरा ऑप्शन कलिंग में, चौथा ऑप्शन मगध में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलिंग में। अगला प्रश्न, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुल भाग को अपने अधीन किया था। पहला ऑप्शन साइरस, दूसरा ऑप्शन कोबनसिस, तीसरा ऑप्शन डेरियस, चौथा ऑप्शन जर्सिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेरियस। अगला प्रश्न, मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? पहला ऑप्शन बज्ज वैशाली, दूसरा ऑप्शन पंचाल, तीसरा ऑप्शन दोनों के साथ, चौथा ऑप्शन किसी के साथ नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बज्ज वैशाली। अगला प्रश्न, बज्जी संध के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जोड़ा था, तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया?
कौन सा मगध राजा था? तो पहला ऑप्शन है अजातशत्रु, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन है कालासोम, चौथा ऑप्शन है उदयन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। अगला प्रश्न, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? पहला ऑप्शन महापद्नंद, दूसरा ऑप्शन घनानंद, तीसरा ऑप्शन कालाशोक, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घनानंद। अगला प्रश्न, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? पहला ऑप्शन अशोक के शासनकाल में, दूसरा ऑप्शन कनिष्क के शासनकाल में, तीसरा ऑप्शन 600 ईसा पूर्व में, चौथा ऑप्शन 300 ईसा पूर्व में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 600 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। पहला अजातशत्रु, दूसरा बिंदुसार, तीसरा प्रसेनजित। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा ऑप्शन है 2 और 3, तीसरा ऑप्शन है 1 और 3, चौथा ऑप्शन है 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। अजातशत्रु और प्रसेनजित बुद्ध के समकालीन थे। अगला प्रश्न, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, दूसरा ऑप्शन जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, तीसरा ऑप्शन व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। अगला प्रश्न, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? पहला ऑप्शन कौशल, दूसरा ऑप्शन अंग, तीसरा ऑप्शन अवंती, चौथा ऑप्शन वैशाली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवंती। कौशल, पहला ऑप्शन कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती जो फैजाबाद के पास स्थित है। दूसरा ऑप्शन अंग, अंग की राजधानी चंपा थी जो आधुनिक स्थान भागलपुर है। तीसरा ऑप्शन अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है। चौथा ऑप्शन वैशाली जो कि मुजफ्फरपुर के पास स्थित है। अगला प्रश्न, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? पहला ऑप्शन अजातशत्रु, दूसरा ऑप्शन बिंबिसार, तीसरा ऑप्शन शिशुनाग, चौथा ऑप्शन महापद्नंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिशुनाग। अगला प्रश्न, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? पहला ऑप्शन बिंबिसार, दूसरा ऑप्शन अजातशत्रु, तीसरा ऑप्शन उदयन, चौथा ऑप्शन शिशुनाग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। अगला प्रश्न, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? पहला ऑप्शन अवंती, दूसरा ऑप्शन वत्स, तीसरा ऑप्शन कौशल, चौथा ऑप्शन काशी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काशी।
अगला प्रश्न, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? पहला ऑप्शन बिंबिसार, दूसरा ऑप्शन अजातशत्रु, तीसरा ऑप्शन उदयन, चौथा ऑप्शन शिशुनाग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। अगला प्रश्न, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? पहला ऑप्शन, पुराण एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की। दूसरा ऑप्शन, महापदनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा श्रातक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की। तीसरा ऑप्शन, गिरिपक्ष, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इनकी 4 राजधानियां बनी। चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? पहला ऑप्शन नंद, दूसरा ऑप्शन मौर्य, तीसरा ऑप्शन शुंग, चौथा ऑप्शन कण्व। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नंद वंश। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत के सर्वाधिक की गई शक्तिशाली नगर राज्य बना था? पहला ऑप्शन गंधार, दूसरा ऑप्शन कंबोज, तीसरा ऑप्शन काशी, चौथा ऑप्शन मगध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मगध। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? पहला ऑप्शन कपिलवस्तु के शाक, दूसरा ऑप्शन कुशीनगर के मल्ल, तीसरा ऑप्शन वैशाली के लिच्छवी, चौथा ऑप्शन मगध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मगध। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और अस्थायी सेनी रखने वाला कहा जाता था? बिंबिसार, दूसरा ऑप्शन अजातशत्रु, तीसरा ऑप्शन उदयन, चौथा ऑप्शन शिशुनाग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? पहला ऑप्शन महापदनंद, दूसरा ऑप्शन घनानंद, तीसरा ऑप्शन शिशुनाग, चौथा ऑप्शन बिंबिसार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महापदनंद। अगला प्रश्न, डेरियस डारबाहु ने 1516 ईसा पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उसने कितना राजस्व प्राप्त होता था? पहला ऑप्शन 360 टैलेंट, दूसरा ऑप्शन 370 टैलेंट, तीसरा ऑप्शन 260 टैलेंट, चौथा ऑप्शन 270 टैलेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 360 टैलेंट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? पहला ऑप्शन निरकासस, दूसरा ऑप्शन एनासिक्रिटिस, तीसरा ऑप्शन एरिस्टोबुलस, चौथा ऑप्शन हेरोडोटस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेरोडोटस, जिसको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? पहला ऑप्शन श्रेष्ठी, दूसरा ऑप्शन सेठ, तीसरा ऑप्शन ज्येष्ठक, चौथा ऑप्शन ग्राम भोजक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
श्रेष्ठी। अगला प्रश्न, गृहपति का अर्थ क्या होता था? पहला ऑप्शन धनी किसान, दूसरा ऑप्शन धनी व्यापारी, तीसरा ऑप्शन धनी व्यक्ति, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धनी व्यक्ति। अगला प्रश्न, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण बस अपने पुत्र द्वारा मारा गया? पहला ऑप्शन बिंबिसार, दूसरा ऑप्शन अजातशत्रु, तीसरा ऑप्शन उदयन, चौथा ऑप्शन नागदशक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। अगला प्रश्न, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पहला ऑप्शन मौर्य, दूसरा ऑप्शन नंद, तीसरा ऑप्शन गुप्त, चौथा ऑप्शन लिच्छवी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवी। अगला प्रश्न, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? पहला ऑप्शन साइरस, दूसरा ऑप्शन डेरियस, तीसरा ऑप्शन जेरिसस, चौथा ऑप्शन डेरियस दारबाहु थर्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेरियस दारबाहु प्रथम। अगला प्रश्न, हाइडोस्पस या बिस्तता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व किन किन शासकों के बीच हुआ था? पहला ऑप्शन सिकंदर एवं पोरस के युद्ध, दूसरा ऑप्शन सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, तीसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य एवं धनानंद के मध्य, चौथा ऑप्शन सिकंदर एवं आम्भी के मध्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर एवं पोरस के मध्य। इस वीडियो का पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।